दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी कस्टम रोम में जी ऐप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप जानते हो मैं यूज़ कर रहा हूँ सुपेरियर ओएस और ये जो है एंड्रॉयड 11 के साथ आता है और इसके लिए जी ऐप्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो आज हम एक अलग वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं जहाँ से हम एंड्रॉयड 11 के जी ऐप्स को डाउनलोड करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है। तो ये जी ऐप्स कौन से वर्ज़न के डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे लिखना है nikkiGapps.com और उसके बाद उसको सर्च कर लेना है आपको। उसके बाद इस तरह वेबसाइट खुल जाएगा और डाउनलोड करके ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको कोर, फुल, स्टॉक, बेसिक ऐसे अलग अलग मिल जाएंगे। तो जो पॉपुलर वर्जन होता है वो बेसिक होता है, जिसमें ज़्यादा गूगल के ब्लॉटवेयर एप्लीकेशंस नहीं होती हैं, जो बहुत कम एप्लीकेशन होती है गूगल प्ले स्टोर वगैरह। तो हम बेसिक को डाउनलोड करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो अलग अलग लिखा है कितने गूगल ऐप्स उसमें मिलने वाले हैं करके। तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ करके नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर हमें क्लिक करना है। हम आज पॉपुलर जो बेसिक है उसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है हमें। अब उसके बाद इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे कैनरा रिलीज़ और सादा रिलीज़ है। तो नॉर्मल रिलीज़ पे क्लिक करना है, वो स्टेबल होता है। और यहाँ पे आपका एंड्रॉयड वर्जन RQ जो है वो सिलेक्ट करो। मेरा एंड्रॉयड वर्जन है R जो कि एंड्रॉयड 11 है और एडॉन्स भी दिए हैं। हम सिर्फ निकी जी ऐप्स R को डाउनलोड करेंगे। लेटेस्ट डेट जो दी है उसे डाउनलोड, उस पर क्लिक करना है और वहाँ से डाउनलोड करना है हमें। तो हम लेटेस्ट डेट पे क्लिक कर लेते हैं जो न्यू है। और यहाँ पर आपको अलग अलग वर्जन्स दिए गए हैं। बेसिक है, उसके बाद फुल है, स्टॉक है, जो चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा बेसिक डाउनलोड करो। और डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद ही आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे फुल पे क्लिक करता हूँ, लेकिन आप बेसिक ही डाउनलोड करना। जहाँ बेसिक लिखा है उस लिंक पे क्लिक करो, उसके बाद ये डाउनलोड होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे डेस्कटॉप साइट पे कीजिएगा, वरना आपका डाउनलोड होगा नहीं। तो इस तरह से पूछेगा तो ओके कर दीजिए। डाउनलोड स्टार्ट। फुल साइज़ 0.84 GB दिखा रहा है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। अब सिंपली मैं इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ और अपने फ़ोन को TWRP रिकवरी में बूट कर लेता हूँ। तो हमारा फ़ोन जो है वो TWRP रिकवरी में बूट हो चुका है। और यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले इंस्टॉल पर, और आपका जो जी ऐप्स का फ़ोल्डर मतलब जहाँ पर आपने डाउनलोड करके रखा था ये देखिए, इसे सिलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जी ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे हो, रोम के साथ इंस्टॉल करना है तो आपको इंक्रिप्शन का प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए इसके लिए आपको जब वाइप करते हो डेल्विक कैच, उसके साथ आप इंटरनल स्टोरेज भी वाइप कर देना। और उसके साथ जब कर दोगे उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो रोम के साथ जी ऐप्स। अब क्या करना है, अब बैक जाना है हमें। अब वाइप पे जाना है, फॉर्मेट डेटा पे जाना है, यस करके लिखना है और राइट बटन पे टिक कर देना है। मैंने डायरेक्टली इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी रोम इंस्टॉल था, लेकिन जी ऐप्स इंस्टॉल नहीं थे। इसलिए मैंने जी ऐप्स इंस्टॉल किया, उसके बाद फॉर्मेट डेटा किया, फिर फ़ोन को रीबूट किया। तो जैसे आप देख रहे हो हमारा फ़ोन बूट होना स्टार्ट हो चुका है। याद रखिए क्लीन फ्लैश रिक्वायर्ड है, नहीं तो आपका फ़ोन जो है वो बूट ही नहीं होगा। तो जैसे आप देख रहे हो फ़ोन हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर दिखने लगा है। मतलब यहाँ पर आपको प्ले स्टोर इंस्टॉल हो चुका है। अब प्ले स्टोर से आप जो जी ऐप्स चाहिए वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये बेसिक वर्जन था इसलिए प्ले स्टोर एक ही मिला।